हम तो दिवाली मना रहे हैं, अपने घर को सजा रहे हैं, पर आपका क्या होगा कालिया? आप लोगों की दिवाली तो एकदम काली हो गई और अब आराम से घर में बैठो, हो सके तो एक दिया जला लेना, शायद तुम्हारे अंदर की जो जो ज्योति है वो जल जाए, क्योंकि हम तो भैया हमारे अंदर तो बहुत ज्वाला है और ये ज्वाला हम बोल बोल करके इस ज्वाला की अग्नि में इनको ध्वस्त करें। ममता जी, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि ये जो सारा मामला है ड्रग कार्टेल वाला, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव को देखते हुए उठाया गया है, मगर अब बिहार चुनाव बीत गया है, सब कुछ हो गया है, रिजल्ट सामने आ गया है, मगर जिस हिसाब से एनसीपी की कार्रवाई चल रही है वो बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि सीबीआई भी लगातार चीज़ें निकालेगी, तो किस तरीके से देख रही हैं मैम? देखिए जितेंद्र, पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को हाथ जोड़ के दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो प्रकाश पर्व है ये आपके जीवन में प्रकाश लेकर के आए, बहुत आप लोग खुश रहें, सौहार्द आपके जीवन में आए और जितने भी राक्षस इस धरती के अंदर पैदा हो गए हैं और खासतौर पे जो तादाद राक्षसों की, कौरवों की सेना की अभी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, मैं भगवान श्री राम के चरणों में ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हे भगवान, इन कौरवों का, इस रावण की लंका को अब भेद डालो, इन सबको खत्म कर डालो। उन्हीं में से ये कौरव हैं, उन्हीं में से ये रावणों की लंका है जो अभी बॉलीवुड के अंदर बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं बोलती कि सारा बॉलीवुड खराब है, पर बॉलीवुड के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने की, इस देश के युवा को बर्बाद करने की और इस देश की संस्कृति को खत्म करने की कसम खा के रखी है, पूरी तरीके से कसम खा रखी है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका पैसा सब कुछ है। माँ भारती से ऊपर, सनातन धर्म से ऊपर, लोगों से ऊपर, हर चीज से ऊपर पैसा है। अब जहां तक आपने बात करी सुशांत सिंह राजपूत के केस की और नारकोटिक्स वाले केस की, और जो लोग थे जिन्होंने बहुत तमाशा बीच में कर दिया था जितेंद्र, ये बोल करके कि ये सारा जो है बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की सरकार कर रही है, उनको ये समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, नीतीश जी को भी अच्छा मैंडेट मिला है, सरकार उनकी बननी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के बाद भी त्वरित गति से एनसीबी अपना काम कर रही है, दर्शाता है कि उनके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपना सही काम करने जा रहे हैं। और इस बार साफ है कि जो नारकोटिक्स का गंदा धंधा वहां पर चल रहा है उसको खत्म कराया जाएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, आज आप लोगों को बिहार की बात चली है तो हिंदुस्तान ये भी आप समझिए, ये जो शिवसेना है ना, शिवसेना ये गई थी बिहार में चुनाव लड़ने, बोले हम चुनाव लड़ेंगे बिहार में, बड़े जबरदस्त तरीके से 22 सीटों में चुनाव लड़े थे, जैसे 22 में से 20 सीटें तो जीत जाएंगे, 22 में से 21 सीटों पर जमानत नहीं, खाली जमानत जब्त नहीं, 21 सीटों पर इनको नोटा से भी कम वोट पड़ी हैं। यानी कि शिव सैनिक जो था वहां पर, जो 21 कैंडिडेट्स थे, उनसे ज्यादा वोट नोटा वाला बटन दबाया गया। अब आप सोचिए इनकी क्या हालत है। अब आप ये सोचिए कि ये कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र के बाहर, और अब तो ये महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ नहीं है। जब से इन्होंने अर्नब गोस्वामी जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, अब ये वहां पर भी खत्म है। मराठी मानुष था, महाराष्ट्र की सरकार जिनको गवर्न करती है, वो उनका वोटर तलोजा जेल के बाहर खड़ा था अर्नब गोस्वामी के स्वागत में, और हजारों की संख्या में लोग थे। सरकार तुम्हारी, तुमने अर्नब को जेल में डाला और स्वागत करने के लिए कौन गए? तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे ही वोटर। यानी कि पूरा हिंदुस्तान और विश्व नहीं, महाराष्ट्र को भी लगता है कि तुम जो हो ना दमनकारी लोग हो, तुम दमन की सरकार चलाते हो। अब मैं ये बात करना चाहती हूं दोबारा से नारकोटिक्स वाली। नारकोटिक्स का आप एंगल देखिए, बीच में एनसीबी थोड़ी क्वाइट थी तो लोगों को लगा कि नहीं एनसीबी कुछ काम नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो एजेंसीज होती है उनका टाइम होता है, उनका तरीका होता है काम करने का। ये नहीं होता है कि अगर वो चुपचाप हैं, चीज़ें बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो काम नहीं कर रहे, ऐसे कभी नहीं होता है। वो अपना काम इंटरनली कर रहे होते हैं। अभी क्या हुआ था पहले, कुछ समय पहले, फिरोज नाडियाड वाला, बड़े आदमी, बड़े व्यक्ति, उनकी धर्मपत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब फिरोज नाडियाड वाला कौन है भाई? फिरोज नाडियाड वाला इस बॉलीवुड के बहुत बड़े नामी गिरामी प्रोड्यूसर हैं, भाई हैं, कजन ब्रदर हैं साजिद नाडियाड वाला के। साजिद नाडियाड वाला कौन है? दिव्या भारती, जिसको ऊपर से गिरा दिया गया था और बोला गया था कि उसकी सुसाइड हुई है, उसने आत्महत्या करी है। भगवान जाने सच्चाई क्या है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर आत्महत्याओं के नाम पर हत्याएं होती है। वो साजिद नाडियाड वाला, उनके भाई फिरोज नाडियाड वाला, उनकी पत्नी को एनसीबी ने पहले गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि उनके घर में ड्रग्स मिली थी। यानी कि ये सारे के सारे नारकोटिक्स वाले लोग हैं। और फिरोज नाडियाड वाले ने पिक्चर्स बनाई थी, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, वेलकम बैक, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स, इतनी बड़ी बड़ी बैनर की पिक्चर्स। अब आप समझ लीजिए हिंदुस्तान कि ये किस लेवल के लोग हैं। और अब कौन पकड़ा गया, किसको कल समन गया? द ग्रेट अर्जुन रामपाल। अब हिंदुस्तान, आपको पता है ना कि अर्जुन रामपाल जी किसके बेस्ट फ्रेंड है?
खोजिएगा, निकालिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा गूगल पे, आपको पता होगा। वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं। अब अर्जुन रामपाल जी को बुलाया गया, उनके घर में छापा पड़ा था, छापा पड़ा तो उनके यहाँ ड्रग्स मिली, ड्रग्स मिली तो उनको सम्मन दिया गया, सम्मन दिया गया तो पहुंचे भाई साहब बड़ी बड़ी स्टाइल से जैसे एहसान कर रहे हैं। उसके बाद जब शाम को रात को 7-8 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद बाहर निकले तो बड़ी अपनी भारी आवाज में ऐसा ज्ञान दे रहे थे कि पता नहीं कौन सा किला फतेह करके आ गए, पता नहीं कौन सा बड़ा काम इन्होंने कर दिया और हमें ज्ञान दे रहे हैं। एनसीबी तो बहुत अच्छी एजेंसी है, एनसीबी के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कोऑपरेट करूंगा और मेरे यहाँ जो भी सामान मिला है उसकी मेरे पास रसीदें हैं। अरे तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि एनसीबी बड़ी अच्छी एजेंसी है और उनके ऑफिसर बहुत अच्छे हैं? तुम बताओगे हमको? हमें पता है। और ये मक्खन पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने गलत किया होगा तो एनसीबी आपको छोड़ेगी नहीं, ये याद रखना। इनके जो महिला मित्र हैं गैब्रिएला, उनके भाई पकड़े हुए हैं, वो जेल के अंदर है क्योंकि वो नारकोटिक्स का सारा काम करते हैं। तो इनकी जो सारी भूमिका है वो बहुत बड़ी है और बहुत संदिग्ध है। मैम, बॉलीवुड वाले जो लोग हैं वो हमेशा से एक निशाना अर्नब गोस्वामी पर साधते रहे हैं कि बॉलीवुड को हमेशा से बदनाम करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल रिपब्लिक द्वारा किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, जो लोग ये बोल रहे हैं ना, वो जाकर के अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और खुद को देखें और खुद को समझे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, उन लोगों से ये प्रश्न है मेरा, आप लोग ये बताइए, इनकी जो चैट्स निकली हैं सारी की सारी, इनके जो फोन की डिटेल्स निकली हैं, वो क्या रिपब्लिक भारत के लोगों ने उसमें प्लांट करी थी? क्या रिपब्लिक भारत उनके फोन को ऑपरेट कर रहे थे? क्या हम लोग उनके फोन को ऑपरेट कर रहे थे? ये सारी माल और ड्रग लो की कहानी किसने लिखी थी? भाई इन्होंने खुद से लिखी थी ना। अब एनसीबी जाकर के छापा मार रही है। एनसीबी क्या रिपब्लिक ग्रुप के एम्प्लॉय है? क्या उनके यहाँ नौकरी करती है कि उनके कहने पर काम करने गई है? बुद्धिविहीन लोग हो क्या आप लोग, जो कुछ भी बातें आकर के करते हो? रिपब्लिक भारत वही रिपोर्ट कर रहा है जो निकल करके बाहर आ रहा है, जो एनसीबी निकाल करके बाहर आ रही है। हम लोग, मैं वही बोल रही हूँ जो एनसीबी निकाल करके बाहर आ रही है। हमारा ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, हम किसी के पीछे नहीं पड़े, हमारे पास इतना टाइम नहीं है भैया। हम बहुत काम करने वाले व्यस्त लोग हैं, इतना टाइम नहीं है कि आप जैसे नाकारे निकम्मे लोगों के पीछे पड़े, समझ गए ना आप? लेकिन अगर आप लोगों की गलत चीजें निकलेंगी, इलीगल एंटी नेशनल चीजें निकलेगी, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि इस देश की सुरक्षा करना हमारा परम धर्म है। हम इस देश के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? और आप होते कौन हो ये सारी कहानी गढ़ने वाले? जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है कि रिपब्लिक ने कर दिया, रिपब्लिक भारत ने कर दिया, और उसके बाद आप लोग इस तरीके का तमाशा करें। ये वो लोग हैं जितेंद्र जो इतने टाइम से बोल रहे हैं पूरा बॉलीवुड मत बोलो। पूरा किसने बोला पूरा बॉलीवुड? हम तो खुद कह रहे हैं चंद लोग। और मैं उन लोगों से बार बार ये बोलती हूँ, कल मैंने रिपब्लिक में भी बोला चैनल में, कि भाई आप लोग बोलते हो ना चंद लोग, तो अगर वो चंद लोग का तुम ज्ञान सुना रहे हो, जया बच्चन जी से लेके सारे के सारे तुम लोग, तो जाओ, एनसीबी वहीं पर है, अपनी गाड़ी उठाओ बड़ी सी और जाइए वहां ड्राइव कीजिए। आपको तो ड्राइव नहीं करनी, आपके पास ड्राइवर है, जाइए और वो लिस्ट दे के आ जाइए एनसीबी के पास। खत्म हो जाएगी ना कहानी, दूध का दूध पानी का पानी। खत्म करो ये नौटंकी, दे दो नाम और बोलो कि भाई ये लोग हैं, ये 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करो, इनको इंटरोगेट करो और बॉलीवुड को खत्म करो, मतलब छोड़ो। तो आप लोग बोल रहे हो ना, हमने कब बोल दी ये सारी बातें? तो शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद ये वो लोग हैं जो व्यक्ति, एक सच्चा पत्रकार मुंबई में बैठ करके इतनी हिम्मत रखता है कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ, नारकोटिक्स के गिरोह के खिलाफ, सुशांत के न्याय के लिए और सुशांत के जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, तो उनके पीछे सरकार पड़ जाती है, पूरा मशीनरी सरकारी तंत्र लेकर के। तब इनमें से एक बंदा बाहर निकल के नहीं आता है, एक भी बंदा बाहर नहीं निकलता है। लेकिन आप कल से देखो, पूरी की पूरी ब्रिगेड निकली हुई है अर्जुन रामपाल को बचाने के लिए। दिशा के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सारे लोग निकले हुए हैं। तो ये लोग, जो आप लोग जब बचाते हो ना, तब आप लोग संदेह के घेरे में आते हो, क्योंकि आप लोग उनको बचाते हो जो गलत काम करते हैं, जो इलीगल काम करते हैं। और जो इलीगल काम को एक्सपोज कर रहे हैं, और अपनी मर्जी से एक्सपोज नहीं कर रहे, तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं, तथ्यों के, फैक्ट्स के आधार पर। उनके जब कोई पीछे पड़ता है तो आप लोग कहीं नहीं सुनाई देते हो। ये आप लोगों का दोहरा चरित्र है। इसलिए आप लोग जो ना सूडो लिबरल्स हो, आप लोगों को तो देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आप लोगों का तो टॉप बॉयकॉट होना चाहिए। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, कल मुझे चैनल पे किसी ने बोला कि ममता जी, आपको तो जब सुनते हैं आप बोलती हैं कि अब ये बिग बॉस को बॉयकॉट कीजिए। एक थे कोई प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे, मैंने कहा क्यों नहीं बोलूंगी, तुमसे डरती हूँ, डंके की चोट पे बोलूंगी, बॉयकॉट बिग बॉस, बॉयकॉट बिग बॉस। कोई नहीं देखेगा। अभी उसकी मैंने सुना है कि कुछ टीआरपी थोड़ी सी वीकडेज की बढ़ी है। कैसे बढ़ गई हिंदुस्तान, कैसे बढ़ गई हिंदुस्तान? मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसको जीरो पे लाइए। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये शो नहीं है देखने लायक। क्या टेक अवेज हैं आपके उससे? क्या आपके को वैल्यू एडिशन करते हैं ये शोज? आपको दिखाते हैं कि आप अपने माता पिता को कैसे गाली दें, एक दूसरे के बाल कैसे खींचे, जूते चप्पल कैसे मारें। ये शो बिल्कुल भी अच्छा शो नहीं है और ये शो आप लोग नहीं देखेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और इसी प्रकार से कपिल शर्मा शो भी कोई कॉमेडी नहीं है।
इन सब लोगों का बॉयकॉट करना है, भूलना नहीं है हिंदुस्तान, भूलना नहीं है। मुझे जिसको जो अगर कोई टारगेट करना चाहता है करे, लेकिन मैं जो सच है वही बोलूंगी। मगर मैम लगातार इनसे खुशियों का जो पल है आप लोग छीने जा रहे हैं। बिहार चुनाव में एक उम्मीद बनी थी, वो चली गई। फिर उनको लगा चलो एनसीबी ने पीछा छोड़ दिया, वो दोबारा वापस आ गए। फिर उनको लगा कि चलो जो एनसीबी जो बॉलीवुड को जो टारगेट कर रहे थे अब वो गए अर्नब गोस्वामी, मगर वो वापस आ गए। एक के बाद एक। फिर उन्होंने दिवाली देखकर और कुछ लोगों की दिक्कतें हो गई। तो एक के बाद एक उनकी खुशियों का पल छीन रहा है। मैम कहाँ है अच्छे दिन? इनकी बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने जितेंद्र, और इनके अच्छे दिन तो आने ही नहीं वाले हैं। ये लोग जो है ना, इनको अच्छे दिन पता है कब लगते हैं? जब सच बोलने वाले लोग, न्याय के साथ खड़े होने वाले लोग, माँ भारती के साथ खड़े होने वाले लोग, हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े होने वाले लोग जब अच्छा बोलते हैं तो इनको लगता है बुरे दिन आ गए, और जब उनकी ये खिलाफत करते हैं तो इनको अच्छे दिन लगते हैं। तो भैया तुम्हारे वाले जो अच्छे दिन है ना, वो अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, एक के बाद एक इनको लगा कि बिहार तो हमने जीत लिया, अब बिहार तो भैया हमारा आ गया। हाँ, बिहारी ना बहुत समझदार लोग हैं। एक बिहारी तुम हजारों पे अकेला भारी है, ये याद रख लेना। और मैं बिहार की जनता को प्रणाम करती हूँ, और खासतौर पे मातृशक्ति को, जिन्होंने सही निर्णय लेके सही जगह वोट डाली है, ये गुंडा राज को खत्म कर दिया है। और आप लोग जो सोचते हो ना कि हम जाकर के बिहार को बेच आएंगे, तो नहीं बेच पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने बोला, आप इन लोगों ने सोचा कि अर्नब गोस्वामी हिंदुस्तान के बब्बर शेर को, एक सच्चे राष्ट्रवादी पत्रकार को जेल के अंदर डलवा के पूरे हिंदुस्तान की दिवाली काली करोगे तुम। हमारा त्योहार है, अर्नब गोस्वामी इस देश का सनातनी है। तुम्हारे में किसी में इतनी बिसात नहीं है कि तुम हमारा त्योहार काला कर सको। और ऊपर वाला होता है ना भगवान, वो सब देखता है, सब देखता है, और भगवान न्याय भी करता है। और उसी न्याय का और हिंदुस्तान की जनता के मेहनत का प्रतिफल और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की कृपा से आज हमारी तो दिवाली है। हम तो दिवाली मना रहे हैं, अपने घर को सजा रहे हैं। पर आपका क्या होगा कालिया? आप लोगों की दिवाली तो एकदम काली हो गई, और अब आराम से घर में बैठो, हो सके तो एक दिया जला लेना, शायद तुम्हारे अंदर की जो ज्योति है वो जल जाए। क्योंकि हम तो भैया, हमारे अंदर तो बहुत ज्वाला है, और ये ज्वाला हम बोल बोल करके इस ज्वाला की अग्नि में इनको ध्वस्त करेंगे। अयोध्या का पल देखकर मैम कई लोगों को बरनोल की जरूरत पड़ गई। सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अयोध्या में दिए तो जले, कुछ लोगों के महत्वपूर्ण अंग भी जले। हाँ, बिल्कुल सही बोला, इनके तो दिल दिमाग सब जल गए। और वो जो समा था ना, बड़ा अच्छा कि आपने याद दिला दिया, उसको देख के मैं तो अभिभूत हो गई, गदगद हो गई। मैंने अपने टीवी स्क्रीन के आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे लगा कि कितनी ये अयोध्या, भगवान रामचंद्र जी की नगरी, इस दिन को देखने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे थे। ये हमारा सपना था, पूरे देश का सपना था, और वो कल सपना साकार हुआ, एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। और जगमगाहट जो थी ना, वो सच्चाई की, आस्था की, प्रेम की, सौहार्द की, अच्छाई की और कानून की, न्याय की जगमगाहट थी। वो जो दिए थे, वो लाखों दिए प्रतीक थे हिंदुस्तान के सनातन धर्म, हिंदुस्तान के न्याय की, हिंदुस्तान के अच्छाई की। वो दिए जो थे सिर्फ केवल मट्टी के दिए नहीं थे, वो हिंदुस्तान के हौसलों के दिए थे, वो हिंदुस्तान के लोगों के प्रतीक वहाँ पर थे कि हम आराम से टिमटिमाते हुए पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति है ही ऐसी। लेकिन वो जो मध्यम खूबसूरत जो रोशनी थी ना, उस रोशनी से काफ़ी लोगों की आंखें चुंधिया गई, और उसके बाद उनके आंखों की रोशनी चली गई, उनके दिल बिल्कुल जल गए। जैसे हम भरता बनाने के लिए बैगन को नहीं भूनते एकदम चूल्हे में डाल के या गैस में रख के, तो वैसे ही वो चारों तरफ से भुन गए हैं पूरी तरीके से। अब कौन किसका आपस में ये लोग भरता बना रहे हैं यही जाने। बनाओ, तुम्हारा भरता तुम्हें मुबारक हो। मेरी तरफ से एक बार तुमको भी हैप्पी दिवाली। अगर दिवाली विश ले सकते हो तो लो, नहीं ले सकते तो अपने घर में बैठो।